दोस्तों, मेरे दोस्त के पिता जिन्होंने अपनी यंग एज में ही 9 to 5 जॉब कर ली, वो बहुत खुश थे कि उन्होंने एक सही रास्ता चुन लिया है जिससे वह बहुत जल्द अमीर भी बन पाएंगे। वह ये सोच रहे थे कि आने वाले 30 या 35 सालों तक वो जम के काम करेंगे और उसके बाद अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती गई, जैसे जैसे समय बीतता गया, जब उनकी उम्र करीब 60 वर्ष हो गई, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जो रास्ता उन्होंने चुना था वो रास्ता गलत है। उन्होंने अपने आसपास देखा कि ऐसे बहुत से कम लोग हैं, यानी कि ऐसे केवल कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो 60 या 65 साल की उम्र के बाद अपनी लाइफ एंजॉय कर पाते हैं, और बचे हुए लोग अपनी लाइफ टाइम तक यूं ही काम करते ही रह जाते हैं। और रिटायरमेंट की उम्र में ना तो उनके पास अब उतनी एनर्जी बची होती है और ना ही उनके पास उतने पैसे होते हैं, और यंग एज में जो उनकी आंखों में एक उम्मीद थी अमीर बनने की, वह भी धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो जाती है। पर दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यहां पर यह नहीं है कि आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते या आप कभी अमीर नहीं बन सकते, बल्कि मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप अपनी यंग एज में भी मिलियनर बन सकते हैं। साथ ही साथ अपनी लाइफ को आप जैसे चाहें वैसे एंजॉय भी कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपनी यंग एज में मिलियनर बन चुके हैं, जैसे कि ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल। सो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ, इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। साथ ही आप ये जानना चाहते हैं कि आप यंग एज में मिलियनर कैसे बन सकते हैं, तो कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी और सबसे बेस्ट नियम है लॉ ऑफ इफेक्शन। ये नियम कहता है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम समय में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने लोगों को अपने काम से प्रभावित कर सकें। चलो इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि आपने हाल ही में कोई नया स्टार्टअप किया है, यानी आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, लेकिन आपका बिजनेस या आपकी वो सर्विस केवल कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही टारगेट कर पाती है, यानी कि केवल कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही आप वो सर्विस दे सकते हैं। तो ऐसे में ये हो सकता है कि आपको काफी कम कस्टमर मिलेंगे, और जब आपको कस्टमर कम मिलेंगे तो आपकी सेल्स भी कम होंगी, और जब सेल्स कम होंगी तो आपको प्रॉफिट भी कम ही मिलेगा। लेकिन उसी की दूसरी तरफ अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी सर्विस देते हैं जिसकी बहुत ज्यादा लोगों को जरूरत है, तो ऐसे में आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, और जब ज्यादा कस्टमर्स आएंगे तो ज्यादा सेल्स भी होंगी, और जब ज्यादा सेल्स होंगी तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा ही होगा। मान लेते हैं कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज 20 लाख लोगों को इफेक्ट करती हैं, और आपको हर एक कस्टमर के पीछे 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो ऐसे में आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा करीब 1 करोड़ रुपए। और समय के साथ जब आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे तो आपकी सेल्स भी बढ़ेंगी, और मान लीजिए कि समय के साथ आपके पास पूरे 1 करोड़ कस्टमर्स हैं, तो आपका होने वाला प्रॉफिट भी बढ़कर पूरे 5 करोड़ हो जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे जैसे आपके कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी सेल्स और आपका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता ही जाएगा। इस तरह से आप जल्द से जल्द अमीर भी बन सकते हैं, या यूं कहें कि आप यंग एज में मिलियनर बन सकते हैं। दूसरा नियम है स्किल्स। आपने ये देखा ही होगा कि पहले के समय पर काम ज्यादा थे और लोग कम, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आज के समय पर काम कम हो चुके हैं और लोग ज्यादा। आजकल तो एक एक नौकरी के पीछे लाखों लोगों की लाइन लगी होती है, और आपने यहां तक भी देखा होगा कि आज ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है, उन्हें कोई काम देने के लिए तैयार तक नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आज का दौर स्किल्स का दौर है। जिन लोगों के पास स्किल्स है, जिन लोगों के पास टैलेंट है, उनके लिए काम की कोई कमी नहीं है। और हम सब भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाला समय केवल स्किल्स का ही समय होगा। पहले के टाइम पे तो अगर आप अच्छी डिग्री हासिल कर लेते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल ही जाया करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, और समय के साथ लोगों की सोच भी बदलती जा रही है। इसलिए आपके पास स्किल्स का होना बहुत जरूरी है।
आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमाना है और हम में से अधिकांश लोग जो अपना टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया पर जाते हैं, वे लोग ये नहीं सोचते कि वो वहां पर अपना कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जिनके पास स्किल्स है, जो लोग सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल जानते हैं, वे लोग सोशल मीडिया के इस्तेमाल से ही महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं और लगातार अमीर होते ही जा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करके अपने स्किल्स को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है। आज अगर आप देखेंगे तो आपके चारों तरफ तरह तरह के बिजनेसेस पड़े हुए हैं। कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, कोई घर बैठे बैठे दूसरे के लिए वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कोई वेब डेवलपमेंट, तो कोई ई कॉमर्स स्टोर खोले हुए बैठा है और वे सभी एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। यानी कि कम लागत में वे लोग अपने लिए एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर चुके हैं, जिससे वो बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं और एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल भी जी रहे हैं। अब हम में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे, यार इसके लिए तो हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई के इस टाइम में आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं और बहुत जल्द अमीर भी बन सकते हैं। अगला नियम है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, हम मिडिल क्लास लोग हमेशा केवल एक ही जॉब पर डिपेंड रह जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास एक अच्छी खासी नौकरी है जहां से अच्छे पैसे आ रहे हैं, अब हमें और क्या चाहिए। लेकिन मेरे भाई, अगर आप जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तो बनानी ही पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, हमें तो लगता है यार कि एक सोर्स ऑफ इनकम बहुत है और हमारे मन में तरह तरह की धारणाएं भी बैठी हुई हैं, जैसे कि अगर हम एक सोर्स ऑफ इनकम छोड़ करके दूसरे सोर्स ऑफ इनकम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम अपना ये सोर्स ऑफ इनकम भी गवा देंगे। क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि दो नाव पर कभी नहीं सवार होना चाहिए और यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग केवल अपनी नौकरी पर ही डिपेंड रह जाते हैं। वे केवल अपनी नौकरी की सैलरी पर ही डिपेंड रहते हैं और इसी कारण हम में से अधिकांश लोग कभी इतने पैसे कमा ही नहीं पाते कि वो अपनी और अपने घर वालों की ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। और ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए या फिर कुछ ऐसा माहौल बन जाए जिसमें आपके पैसे रुक जाए, तब आने वाले केवल कुछ महीनों तक सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं पर अगर आप अमीर व्यक्तियों की बात करेंगे तो वे लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तो रखते ही हैं। आप चाहे किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए, उनके पास एक से ज्यादा बिजनेसेस तो होंगे ही, क्योंकि वह कभी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं करते। क्योंकि वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमारा एक बिजनेस बंद हो गया तो हमें दूसरे बिजनेस से पैसे आते रहेंगे और हमारी लाइफ स्टाइल इसी तरह से मेंटेन रहेगी। और ठीक इसी तरह से हमें भी उनसे सीखना चाहिए। हमें भी अपनी लाइफ में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करनी ही चाहिए। अब आप ऐसे में ये सोच रहे होंगे यार कि मेरे पास तो एक अच्छी खासी जॉब है जहां से मुझे अच्छे पैसे भी आते हैं, लेकिन यहां पर मुझे अपना पूरा समय भी देना पड़ता है, तो ऐसे में मैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाऊं? देखो भाई, जब आप जॉब से आते हैं तो उसके बाद आपके पास कुछ न कुछ समय तो जरूर बचता है। ऐसे में आप कोई साइड हसल बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई स्किल सीख कर फ्रीलांसर का जॉब कर सकते हैं, जहां पर आपको टाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आप जब चाहें तब उस काम को पूरा कर सकते हैं। और ऐसे में अगर आपका कोई बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो आप उसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, उससे और अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो उसी के साथ कोई दूसरे बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे करके आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तैयार हो जाएगी और आपको पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि उन पैसों को बेवजह मत उड़ाइएगा, बल्कि उनका इस्तेमाल करके आप और एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ देंगे और आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम और भी क्रिएट हो जाएगा, जहां से आपको रेगुलर कुछ पैसे आते रहेंगे। अगला नियम है ऑलवेज लुक फॉर डिस्काउंट। दोस्तों, पैसा कमाने के बाद हमें उन्हें एसेट्स में इन्वेस्ट तो करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो एसेट हम खरीदने जा रहे हैं उस एसेट को हम और कम कीमत पर कैसे खरीद सकते हैं। यानी कि आप अपनी रिसर्च और टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने और भी पैसे बचा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मार्क जुकरबर्ग को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, जो फेसबुक के मालिक हैं, उन्होंने व्हाट्सएप को उस समय पर खरीदा था जब व्हाट्सएप ऑलरेडी $138 मिलियन के लॉस में था।
लेकिन मार्क जुकरबर्ग ये अच्छी तरह से जानते थे कि व्हाट्सएप का फ्यूचर क्या है। इसलिए व्हाट्सएप के लॉस में होते हुए भी उन्होंने व्हाट्सएप को एक बेहतरीन एसेट के रूप में बाय कर लिया। और आज व्हाट्सएप क्या कर सकता है ये आप भी देख सकते हैं। और इसी तरह से हमें भी अपनी रिसर्च और टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें भी ये देखना चाहिए कि किस तरह से हम डिस्काउंट में एक अच्छा एसेट बाय कर सकते हैं। और उसके लिए बस हमें मार्केट का मूड और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का पता होना चाहिए। और जब धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी, तब आप हर चीज में अच्छा खासा पैसा भी बचा पाएंगे। अगला नियम है अवॉइड डेब्ट, यानी कि आपको हर प्रकार के लोन, हर प्रकार के डेब्ट से बचना चाहिए। आप जितना इनसे दूर रह सकते हैं उतना बढ़िया है, वरना आप कभी भी अमीर इंसान नहीं बन पाएंगे। आपने देखा होगा कि हम में से अधिकांश लोग अपनी सैलरी का मैक्सिमम हिस्सा केवल लायबिलिटीज पर ही खर्च कर देते हैं। जैसे ही हमारे हाथ में सैलरी आती है, हम कोई एक्सपेंसिव चीज बाय कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें बाय कर लेते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम दूसरों से बेहतर दिखना चाहते हैं। और इसी दिखावे के कारण हम दिन ब दिन और भी ज्यादा खर्चीले होते चले जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारी लायबिलिटीज का सिलसिला, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे आइटम्स जिन पर हम केवल पैसे ही खर्च करते रह जाते हैं। और ऐसा हम जानबूझकर करते हैं, क्योंकि हमें तो लोगों से अमीर दिखना है, लोगों से बेहतर दिखना है। और इसी कारण हम क्रेडिट कार्ड्स वगैरह यूज करते हैं, लोन ले लेते हैं, और लाइफ टाइम के लिए हम ईएमआई और लोन के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलेंगे तो वो आपको एक ही सलाह देगा कि आपको लोन से बचकर ही रहना है। और ऐसा हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी काफी बार डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि एक बार अगर आपको लोन लेने की आदत पड़ गई तो फिर इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर जो भी आप कमाएंगे उसका एक बड़ा हिस्सा आप इन फाइनेंस कंपनियों को केवल इंटरेस्ट के रूप में ही देते रह जाएंगे, और आपके हाथों में कुछ भी नहीं बचेगा। और आपको अपनी लाइफ टाइम तक यूं ही जॉब करते रहना पड़ेगा। आप उस जॉब को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको सैलरी वहीं से मिल रही है, आपका घर भी वहीं से चल रहा है, इसलिए आप उस जॉब को करते ही रहेंगे। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप जितना हो सके लोन से दूर रहें, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से मैनेज करें, अपने पैसों को मैनेज करना सीखें, लग्जरी आइटम को खरीदने से बचें। उसकी जगह पर आप अपना फोकस एसेट्स को बाय करने में लगाएं, जो आपके लिए फ्यूचर के लिए काफी अच्छा होगा। अगला नियम है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। हम मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन हम सेविंग या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। हमारे हाथ में पैसे कब आते हैं और कब चले जाते हैं, हमें इसके बारे में पता तक नहीं चलता। हम हर महीने की शुरुआत में ये सोचते हैं कि हम इस महीने इतने पैसे तो जरूर ही बचा लेंगे और उन पैसों को हम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन महीना खत्म होते होते हमारे सामने कोई ऐसी समस्या आ पड़ती है जिसमें हमारे सारे के सारे पैसे पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। और देखा जाए तो बजटिंग की सबसे बड़ी समस्या यही है। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक में ऑथर ने हमें यही समझाने की बात की है। वे कहते हैं कि बजटिंग हमारे लिए इसलिए काम नहीं करता क्योंकि हम उसे फोर्सफुली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, अगर आप इतिहास उठाकर देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ह्यूमंस कोई भी काम फोर्सफुली पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको सेविंग करनी है तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं, वैसे ही आप उस अमाउंट में से कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल कर रख दें। और इसका सबसे बेहतर उपाय यही है कि आप ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। इसके लिए आप चाहें तो SIP कर सकते हैं, जिसमें हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में से कटकर आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए चला जाएगा और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर आप ये सोचते हैं यार कि इसकी क्या जरूरत है, ये तो मैं खुद ही कर लूंगा, तो आप कोशिश कर देख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप 1 महीने या 2 महीने इस पर फोकस रह पाएंगे, लेकिन उसके बाद आप इस बात को भूल ही जाएंगे कि आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और आपको वहां पर पैसे भी लगाने हैं। और यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग ना तो सेविंग कर पाते हैं
और ना ही फ्यूचर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट। और इसी कारण अधिकांश लोगों का अमीर बनने का सपना केवल सपना ही बनकर रह जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अमीर बनना है तो आज से ही एक सही SIP प्लान चुनें और उसमें मंथली अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए सेटअप कर दें, वरना आपका अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वैसे आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।